जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमर सिमर शुक्राना, गुरु जी के श्री चरण में उनकी बेटी व्यवहार का प्रणाम। और आप सभी सात संगत जी को संध्या वेले का बहुत 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 प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में हम सबके लिए की कलेक्टिव अरदास सवेरे की कर चुके हैं, शाम के लिए फिर अपनी ऊर्जा उच्च करके यही अरदास करेंगे कि हम सब लोग हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे। इतना सुंदर दिन निकलवाने के लिए गुरु महाराज जी का बेहद शुक्राना। और इसी तरीके से हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, हमें काम के लिए सक्षमता प्रदान करने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, हमें सुंदर भोजन प्रदान करने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, हमारे को सुंदर स्वच्छ कपड़े प्रदान करने के लिए गुरु जी के बेहद 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 शुक्राने, हमारे जीवन के हर एक छोटे बड़े पहलू को खुद संभालने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, हम सबकी फैमिलीज़ को सिंगल सिंगल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली सबको संभालने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, हमें बड़े मंदिर से जोड़ने के बेहद शुक्राने, हमें शुक्राना सिखाने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, हमें स्थिरता प्रदान करने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, हमारे जीवन से सारे टॉक्सिक लोगों को बाहर निकालने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने, और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने के लिए गुरु जी के बेहद शुक्राने। सबसे बड़ा शुक्राना गुरु महाराज जी का कि हमें हेल्थ ब्लेस करने का, वेल्थ ब्लेस करने का, और एक अच्छी बहुत ही व्यवस्थित लाइफ ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे उससे भी उच्च की रात को सोते हुए हमारी सांसों को चलते रहने देते हैं, वो अपने हाथ में रखा हुआ उन्होंने, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारी पैनक्रियाज एंड थर्ड आई। बेहद शुक्राने, ये हमें फ्री विल के अंदर नहीं ऐड किया, नहीं तो इतने हम लोग अव्यवस्थित तो पता नहीं क्या होता। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के जो इतना हमें संभाल रहे हैं। मैं सत्संग पे आती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर सत्संग में, छोटे छोटे सत्संग है, मैं उनको जोड़ना चाहती हूँ आज यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंत्र जाप का थोड़ा सा मैं कुछ विषय वस्तु के बारे में बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, जिससे जुड़े बहुत सारे सत्संग हुए मेरे जीवन में। तो बट एक सत्संग जो अभी हाल फिलहाल में जो हुए हैं गुरु जी के मंत्र जाप को लेके, वो ये हुए कि जैसे मेरे हस्बैंड के साथ उनके ऊपर ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन करके, उनके बुद्धि का बंधन करके मेरे साथ बहुत लड़वाया गया था उन्हें। और मैं हर बार ये कहती हूँ, माई हस्बैंड इज़ अ वेरी 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 प्योर हार्टेड पर्सन एंड अ वेरी स्वीट हस्बैंड, एंड ही लव्स मी सो मच, आई लव हिम सो मच। और हम लोग की तो लव मैरिज है, तो मतलब नहीं बनता था इतनी लड़ाइयों का। ऑल ऑफ द सडन अजीब सी लड़ाइयाँ हमारे बीच में पैदा की गई, यहाँ तक कि उनके मुंह से अपशब्द मेरे लिए कहलवाए गए, और बहुत कुछ हुआ। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट, वी कैन लीव दैट। और क्या हुआ था, जब लड़ाइयाँ होती थी तो मैं भी यहाँ से लड़ती थी, वो भी वहाँ से लड़ते थे, तो क्या होता था, चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट में चली जाती थी। और करने कराने वाले ना कहीं इसी चीज़ पे टारगेट करते हैं कि आप लोगों की लड़ाई हो, दोनों बोलो आपस में, और आप लोग के घर का वातावरण खराब हो, बच्चे परेशान हो, आप लोगों की शादी टूट जाए। जो संबंध तोड़वाने के लिए प्रोजेक्शंस करे जाते हैं, वो ये ऐसे तरीके से होते हैं। अच्छा, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब गुरु महाराज जी ने मुझे अमृत वेला पे डाला था, तो गुरु महाराज जी ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि आप कभी भी ज़िंदगी में घर में कैसी भी लड़ाई होगी ना प्रभा, तूने चुप रहना है, और उस वक्त तू मंत्र जाप करने बैठ जाना। और माना मैंने गुरु जी की सारी बातों को, माना, आज भी शिरोधार है। और जब मैंने वो करती थी ना, वाकई में धीरे धीरे ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मंत्र जाप की ताकत हम लोगों के चैंटिंग करने से हमें उनकी अंश रूप में मिलने लगी ना, सिद्धि रूप में, तो उसके चमत्कार होने लगे, क्योंकि वो सिद्ध हो रहा था मंत्र। पहले ही ऑलरेडी गुरु जी ने सिद्ध कर रखा है वो मंत्र, और वो सिद्ध मंत्र को हमें इसलिए बार बार जपने को बोलते ताकि वो हमारी आत्मा में भी सिद्ध हो जाए। फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, हम चलते फिरते ना एक शस्त्र बन जाते हैं, खुद ही हम अपना प्रोटेक्शन शील्ड बोल बोल के मंत्र जप 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 के ना चारों तरफ बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर हानि नहीं होती है ना। तो उसके बाद गुरु महाराज जी मुझे यही बोलते थे जब भी, क्योंकि मैं बड़ी हाइपर नेचर की रह चुकी हूँ अर्लियर, अब तो नहीं, अब तो गुरु महाराज जी ने मेरे को शांत कर दिया, बिल्कुल गुस्सा मेरा बिल्कुल कंट्रोल करवा दिया। नहीं तो जैसा मेरा गुस्सा था, मैं खुद भी बहुत डरती थी, मेरे पेरेंट्स भी डरते थे, गुस्सा मेरा बहुत ख़राब था। और जब वो वहाँ से वो बोलते थे और यहाँ से मैं बोलना शुरू कर देती थी, और वाकई में यही चीज़ें परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी, यहाँ तक की भी नौबत आ गई थी कि बस या तो मैं तुझे फूंक दूँ, या तो तू मुझे फूंक दे, नहीं तो अलग हो। बहुत परेशान हो गई थी मैं बहुत कोशिश करती थी कि लड़ाई ना हो ना हो ना हो, बट जब वो प्रोजेक्शन थे तो मेरे हस्बैंड भी बेचारे मजबूर थे, वो भी क्या कर सकते थे, उनकी तरफ से भी फिर कुछ ना कुछ करवा दिया जाता था। उनकी बुद्धि को कंट्रोल करा जाता, माइंड कंट्रोल कर रहा था कोई पीछे से। अब वो गुरुजी ने मुझे सिखा दिया कि जब भी लड़ाई हो ना, जब भी लड़ाई हो तो मंत्र जाप कर लो, 7 टाइम्स कर लो, शांति पड़नी शुरू हो जाएगी, और जपते रहोगे तो वो परिस्थिति जो तुम्हारे लिए कर्स्ड है ना, उस टाइम पे मैं उसे ब्लेस कर दूंगा, वो मैं ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, और ये होता है। मैं तो अब
जब कभी भी, अब तो मैं कुछ बोलती ही नहीं, जब शुरू शुरू में कंट्रोल करना शुरू करा था ना अपने ऊपर, तो जैसे ये बोलते थे ना, जैसे अल्कोहल पी ली, तो अब तो कंट्रोल करवा दी गुरु महाराज जी ने, तो पहले तो इनके सर पे चढ़ जाती थी क्योंकि वो माइंड कंट्रोल था। मैंने तो इनका चेहरा चेंज होता देखा, इनकी आंखें चेंज होती देखी है, इनके बिहेवियर चेंज होते देखे हैं, और मैं यही सोचती थी मैं इट्स नॉट गोइंग नॉर्मल। फिर गुरु महाराज जी ने फिर धीरे धीरे चीज़ें बतानी शुरू करी, ब्लैक प्रोजेक्शंस का ये परिणाम है और इस वजह से कि ऐसा होता है। फिर गुरु जी ने मुझे ये बोला, इसको तू जल प्रसाद को इसके ऊपर छिड़क, इसको नहला, इसको पिला, ये शांत होगा धीरे धीरे, मैं करूँगा शांत। करा गुरु महाराज जी ने, बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी की, जल प्रसाद से ही शांत हुआ और मेरे चुप रहने से। उस टाइम में क्या करती थी, जैसे ये बहस करने लगे, मैं बहस गंदी अच्छी कोई नॉर्मल बहस नहीं करते थे, ऐसे गंदगी और वर्स्ट लेवल पे जाके बहस करते थे कि मारने मराने पे भी उतर जाते थे, ऐसी परिस्थिति वर्स्ट हो जाती थी। इनकी आंखें चेंज होती थी जब ये मेरे ऊपर बहुत हावी होने की कोशिश करते थे, तो फिर मैं बस चुप रहती थी, सहती रहती थी। इनके शब्दों को सहन तो करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बट गुरु महाराज जी की परस्पर आवाज़ आती रहती थी, शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। कभी खाना नहीं खा रहे थे तो मैं गुरु महाराज जी के आगे जाके बैठ जाती थी, और फिर गुरु महाराज जी कहते थे चल अब उठ, मेरे को शांत कर देते थे, मुझे नहीं बोलने देते थे, मंत्र जाप करती रहती थी मैं। फिर वो जब शांत हो जाते थे बिल्कुल मंत्र जाप के बाद, तो हो जाते थे, फिर कहते थे जाओ उसको खाना दे, प्यार से जाओ उसके पास, प्यार से बात कर। अरे इतनी लड़ाई हो रही है, मैं कहा गुरु जी मैं प्यार से जाके बात करूँगी, क्या क्या बोल गए वो मुझे आपके सामने। कह रहे कोई बात नहीं, सहन कर, तेरे कार्मिक है, तू सहन कर, इस और प्रोजेक्शन है, तू जा खाना खिलाओ। फिर मैं जाती थी, प्यार से बात करती थी, रोने लग जाते थे, मेरे हस्बैंड रोने लग जाते थे। फिर वो कहते थे सॉरी कर करके गले लगाते थे, फिर खाना खा लेते थे। मतलब ऐसे करते 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 5 महीने के अंदर गुरु महाराज जी ने फिर इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि अब तो वाकई में ही मैं उलझती नहीं इनसे। ठीक है, ये भी पूरी कोशिश करते, इनका भी दिमाग शांत करा। अल्कोहल इनकी लिमिट, जो जो इनके अंदर अल्कोहल की गंदी आदत डाल दी गई थी, उसको लिमिट करा दिया गुरु महाराज जी ने। गुरु महाराज जी ने ये ब्लेस करा हुआ, ये नशे पत्ते छोड़ेगा, और अब वाकई में इनके अंदर ये भाव आने लगे। परेशान रहते हैं, मैं नहीं छेड़ती इनको, और ये कुछ कह भी देते हैं ना कि तू ऐसे वैसे, मैंने कहा कोई बात नहीं, शांत रहो। मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ तो चीज़ें और फिर मंत्र जाप करने लग जाती हूँ, जहाँ भी खड़ी होती हूँ मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ, तो वो परिस्थिति उस टाइम शांत होती है। बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के लिए। आप लोग के लिए भी मैं यही बोलूँगी, मंत्र जाप से जुड़िए गुरु जी के। मंत्र जाप गुरु जी ने सिद्ध करके दिए कितने करोड़ों बार, यहाँ धरती पे आके करोड़ों बार वो इस मंत्र को जाप करके हमें सिद्ध करके गए हैं। तो इस सिद्ध मंत्र को आप अपने अंदर भी सिद्ध करिए, ताकि आपके अंदर जो भी आप घर में कोई जो विकट परिस्थिति पैदा हो, विपरीत परिस्थिति पैदा हो, तो आप उसको फेस करने में बहुत ईजिली सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर ये मंत्र जाप का तो बहुत महिमा है और बड़ी वाइड है। मैंने इसे सिर्फ अपने सत्संग के साथ जोड़ के आपको बताया। अच्छा, फिर एक मैं आपको बहुत बड़ा चमत्कार बताती हूँ गुरु महाराज जी का क्या हुआ। एक शोधी हरड़ करके ना गोलियाँ आती है, मैं उसकी पिक्चर डालने की कोशिश करूँगी। आज से कुछ महीने पहले जब मेरे पेट के प्रोजेक्शंस ठीक कर रहे थे ना गुरु महाराज जी, तो मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अपसेट कर रखा था बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। और मेरे को क्या है, मेरे को मोशंस नहीं आते थे, मेरे पेट में बहुत हैवीनेस रहता था, मेरा एब्डोमिनल बहुत पेन रहता था, तो मेरे कुछ भी खाती थी ना मेरे को बहुत भारीपन हो जाता था, और खाने का प्रोजेक्शन करा हुआ था, मैं खाती रहती थी। तो गुरु महाराज जी ना एक दिन मुझे सत्संग सुनाया नारायण अंकल का, जो उनके फिजिकल टाइम के बड़े क्लोज अंकल रहे, वो गुरु महाराज जी के बड़े लाडले से अंकल रहे। तो उन्होंने उनका सत्संग मेरे सामने ऑल ऑफ द सडन आया। उन्होंने बताया कि गुरु महाराज जी जो शोधी हरड़ है ना, ये जो आयुर्वेदिक दवाई है, इसको ब्लेस करके गए हैं स्वयं। कि उन्होंने बोला है जिसको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो ना, डाइजेशन से रिलेटेड या पेट से संबंधित कोई भी बीमारियां होंगी ना, तो उसके लिए वो शोधी हरड़ की 2 गोलियां रात को गुनगुने पानी के साथ, और 2 सवेरे, अगर ज़्यादा है, नहीं तो सिर्फ खाली रात को 2 नाश्ते के बाद 2 गोलियां गर्म पानी के साथ खाओ, और वो बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो इसलिए नहीं हो जाएगी कि वो गोलियां, वो इसलिए कि गुरुजी ये दवाई स्वयं सबके लिए ब्लेस करके गए। शोधी हरड़ ब्लैक कलर की गोल गोलियां होती हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आयुर्वेदिक होती है, पर गुरुजी ने ब्लेस करी हुई है दवाई सबके लिए। कोई भी खरीदेगा 2 मिनट बस गुरुजी के चोरू के साथ टच करा देना, जो ब्लेस करी हुई उनकी इसके अंदर पावर है वो इसी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो बहुत बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और कैसे मुझे ये गोलियां मिली, कैसे मैं लाई, अच्छा फिर मैं भूल गई थी खाने के बाद ना, क्या हुआ मेरे को दिमाग में प्रोजेक्ट करके भुला दिया गया कि गोलियां मेरे पास पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले फिर मेरे साथ मेरे ऊपर अटैक हुआ था स्पिरिचुअल, तो मेरे पेट में ही समस्या उत्पन्न हुई। तो गुरु जी ने मुझे याद दिलाया कि शोधी हरड़ खा, शोधी हरड़ खा, आवाज़ें आ रही है मुझे शोधी हरड़ खा। फिर मैंने शोधी हरड़ खाना शुरू करा, अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बेहद बेहद शुक्राने। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए गुरु महाराज जी ने कुछ भी कर सकते हैं।
और कल क्या हुआ, जो मैंने एक वीडियो शेयर करा था ओराकल लेंस के ऊपर, आप देखिए गुरु महाराज जी का कितना बड़ा चमत्कार ऐसे ही मेरे सामने लाए थे वीडियोज़, ऐसे ही लोगों के सामने ला रहे हो और मैं बड़ी हैरान हूँ कैसे करते हैं ये। एक आंटी ने बड़ा अच्छा कमेंट करा हुआ था, रिद्धिमा नाम है शायद उनका, उन्होंने कमेंट करा हुआ था कि आंटी जी मैं बहुत परेशान हो रखी थी और मैं गुरु जी से यही अरदास कर रही थी कि मैं ओराकल लेंस कैसे करूँ अपना, और ऑल ऑफ द सडन सवेरे यूट्यूब खोलते ही आपका वीडियो गुरु जी ने मेरे सामने फ्लैश कर दिया। तो बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, जो उन आंटी तक मेरा ये वीडियो पहुँचाया जिनको ज़रूरत थी, ऐसे हमारे सामने भी औरों के भी पहुँचाए हैं, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। गुरु जी ने हाथ पकड़ के सारे काम कराए हैं, बेहद बेहद शुक्राने। अब आपको पेट्रोल से संबंधित एक बात बताऊँ, मेरे पास एक्टिवा है, तो सत्संग में जाना था एक दिन मुझे, तो बहुत देर हो गई थी, बहुत देर हो गई थी और मुझे जाना था। अच्छा, ये सत्संग मैंने गुरुजी के दिव्य आभा ग्रंथ में जो मेरे पास गुरुजी ने उपलब्ध करवाया है बहुत तरह से गुरु महाराज जी की, उसमें मैं पढ़ रही थी कि कैसे ना कारें गुरु महाराज जी ने बिना पेट्रोल के इतने इतने किलोमीटर तक चलवा दी थी। आज सवेरे भी मैं उसमें से दोबारा मैंने शुरू कर दिया उसे पढ़ने, सेकंड टाइम पढ़ रही हूँ। गुरुजी कहते हैं 3 टाइम पढ़ो कोई भी आप आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, तो सेकंड टाइम मेरा चल रहा है वो। तो उसमें एक अंकल फिजिकल टाइम के अपना सत्संग शेयर करा हुआ है कि मैंने अपने गुरुजी ने मेरे जलंधर आना था घर में, तो मैंने ड्राइवर भेजा और 300 रुपये उसको देके बोला कि भी आते हुए तू गाड़ी फिल करा लेना पेट्रोल से, गुरुजी को लेते हुए आ जाना। कह रहे वो वहाँ पे रहे तो गुरुजी ने ना 2-4 दिन उस ड्राइवर को बहुत घुमाया और आते हुए ना वो पैसा ख़त्म हो गया, तो गुरु महाराज जी ने बोला भी चल मुझे जलंधर ले चल। तो ड्राइवर कहता पेट्रोल तो है नहीं इसमें, तो गुरुजी ने बोला तू बैठ, ये सच्ची घटना है, तू बैठ और तू चला गाड़ी ऑन कर। और जब उसने जैसे ही चलाई तो क्या हुआ, जो सुई थी ना वो पूरी फिल दिखा रही थी, मतलब पेट्रोल उसमें पूरा था। और वो कह रहा मैं फिर वहाँ से गुरुजी को घर लेकर आया और मैं घर जाके सबको बताया, देखिए ये चमत्कार है गुरु महाराज जी। यही सेम मेरे साथ 2 बार हुआ। मुझे सत्संग में पहुंचना था, मुझे अच्छे से पता था उस गाड़ी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं है, और इतना है कि मैं बस कहीं भी आसपास के पेट्रोल पंप पे जाके उसमें पेट्रोल डलवा सकती थी और उसके बाद मैं कहीं पहुंच सकती थी। और इतनी लेट हो गई थी ऑलरेडी, मुझे ये लग रहा था कि वेलकम बैंड से पहले पहुँच जाऊँ। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने कहा चलो अब मुझे लग रहा है 10 मिनट बाद ही पहुँचूँगी, ये मेरे मन की भावना थी कि मुझे पहुँचना है। और मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और उसमें जो कल तक ब्लिंक कर रहा था रात तक, उसमें मुझे 3 सेल दिखाई दे रहे बिल्कुल भरे हुए। मैंने दोबारा बंद करी, दोबारा चलाई, फिर दोबारा मुझे दिख रहे। गुरुजी कहते हैं चल तू कुछ नहीं, कितने नहीं पेट्रोल भरवाना, मैं पहुँचा भी देवांगा, मैं तेनों घर तक भी छड़ देवांगा, ता डलवा ले। बिना पेट्रोल के मैं गाड़ी लेके गई हूँ, बिना पेट्रोल के मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। गुरु महाराज जी का इतना बड़ा चमत्कार है, एक बार नहीं 2 बार हो चुका। बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। अच्छा, चंदन तिलक का गुरु महाराज जी ने माथे पे लगाना तो हमें बता ही रखा है ना। जैसे घर में कोई बीमार हो ना, या पूरी बॉडी में आके कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो चंदन तिलक जो है ना नाभि में लगाएं, ठीक है। तो मेरे बेटे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, तो गुरु महाराज जी के मुझे प्रोटोकॉल्स आ रहे थे, तेरे बेटे की तबीयत अंदर से बहुत ख़राब है, इसके नाभि में ना चंदन तिलक है। उस टाइम उसे सांस की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उसके ऊपर भी स्पिरिचुअल अटैक हो रहे थे। जो लेडी करवा रही थी हमारे घर की, हमारे पूरे परिवार पे ही करवा रही थी। तो वो कहता था मम्मा मैं रात को सोता हूँ, मुझे ऐसे लगता है घुटन सी होती है और मुझे ना सांस की प्रॉब्लम होती है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि इसके ना नाभि में चंदन तिलक लगा। तो आप लोगों के लिए भी ये है कि घर में कोई भी बीमार हो तो आप जो गुरुजी के चरणों का चंदन तिलक होता है ना उनके ऊपर लगाते हैं, फिर उसे निकाल लीजिए वहाँ से और वो नाभि पे लगाइए। बहुत बड़े चमत्कार देखे हैं मैंने इसके वाक्य। मेरा पेट भी उसी से ठीक हुआ है, मेरे पेट में स्वेलिंग थी और अब आधी रह गई है। तो बस गुरु मुझे ये बोला बाहर की चीज़ें खानी ख़त्म कर दे, तेरे को मैं फिट कर दूंगा बिल्कुल, घर का खाना खा जो खाना है। अब मैं वही कोशिश कर रही हूँ, 90% काबू कर लिया, 10% रहता है गुरु महाराज जी मैं ज़रूर करूँगी। सॉरी उतने में थोड़ी देर लग रही है। तो मैं चंदन प्रसाद रात को लगाती हूँ। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया कि जो कैस्टर ऑयल होता है ना, तो वो मैं ला के रखी। ऑयल का भी कैसे, मैं पता नहीं किस काम के लिए लाई थी, मेरा पेट खराब था, तो गुरु महाराज जी ने वो कैस्टर ऑयल मेरे पास 1 महीने से पड़ा हुआ था। परसों गुरु महाराज जी ने मुझे एक वीडियो दिखाई कि अगर आपको डाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप कैस्टर ऑयल रात को नाभि पे लगा के सो। और वो मैं लगा के सो रही हूँ 2 दिन से, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। चंदन प्रसाद मैं सवेरे लगाती हूँ नाभि में और रात को मैं सोते हुए कैस्टर ऑयल लगा ली। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी की इतने सुंदर सुंदर सत्संग हमारे साथ करने के लिए। देखिए कैसे संभालते हैं, ताकत है उनकी और ये सब होता है। आप लोग जब सब इन चीज़ों को जब बताया जाता है या किसी से सुनते हैं ना, हम लोगों ने भी आँख बंद करके फॉलो करा है। नेगेटिव चीज़ों के ऊपर मत जाइए, या जैसे थंबनेल्स आ गए उनसे डरिए मत आप। गुरुजी के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी स्वयं आपको रास्ता दिखाते हैं और सबको दिखाएंगे। किसी एक के लिए कोई लाडला उनका कोई नहीं, सब उनके लाडले हैं और सब उनके सत्संगी हैं, सब उनके ठरकी हैं और बस प्यार करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं इतना ही रखूँगी इसे, फिर एक बहुत सुंदर सत्संग के साथ मिलते हैं। कल करूँगी अब जो भी करूँगी, क्योंकि आज बहुत देर होगी मुझे भी और सुबह से मैं रेस्ट नहीं कर पाई, तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेके। और बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के, बेअंत शुक्राने। जय गुरु जी।